गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जो आपका इकाई सेकंड है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ। उसका नाम है संचयी अभिलेख, जो कि यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट सेकंड का पार्ट है संचयी अभिलेख। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है संचयी अभिलेख? देखो विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, 2 या 3 साल तक जब स्कूल में रहता है, तो उसकी रुचियां क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उसकी रुचियां क्या है, इन सब के मूल्यांकन का ब्यौरा जो है वो विद्यालय में होना चाहिए। तो विद्यालय में इन सभी सूचनाओं जो कि छात्र के संबंध में है, इन सभी सूचनाओं का लिखित रूप जो है वो ही क्या कहलाता है? संचयी अभिलेख कहलाता है। तो संचयी अभिलेख क्या है? व्यक्तिगत, शैक्षिक और अन्य योग्यताओं का एक स्थायी इतिहास ही संचयी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। संचयी अभिलेख में छात्र की केवल शैक्षिक उपलब्धि ही नहीं होती है, शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियां, विभिन्नताएं, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, पारिवारिक वातावरण, विद्यार्थी के क्रियाकलापों, उनकी सभी रुचियों, अभिक्षमताओं, अभिवृत्तियों, उन सब का एक स्थायी जो इतिहास विद्यालय के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसे ही हम संचयी अभिलेख के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वानों ने संचयी अभिलेख की परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उसमें सबसे पहली है मूरे थॉमस की। मूरे थॉमस कहते हैं कि किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्र 3 साल का मिनिमम इसमें आंकड़ा होता है। 3 साल में जो बच्चे के द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्र की गई है, उन सभी सूचनाओं का ब्यौरा संचयी अभिलेख में होता है। ये कहना है मूरे थॉमस का। तो मूरे थॉमस क्या कहते हैं? मूरे थॉमस कहते हैं किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्र की गई सूचनाएं ही संचयी अभिलेख के नाम से जानी जाती है। उसके बाद राइट स्टोन ने भी संचयी अभिलेख की परिभाषा दी है। वो क्या दी है? छात्र का एक स्थायी आलेख होता है जिसमें छात्र की उपस्थिति दर्ज होती है, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके परीक्षा अंकों के बारे में और विद्यालय में उसकी क्या पोजीशन है, किस किस क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त कर रहा है, इसके बारे में सूचना जो है ये क्या कहलाती है? संचयी अभिलेख के नाम से जानी जाती है। तो संचयी अभिलेख में छात्र का स्थायी आलेख है जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य, परीक्षा अंक और विद्यालय साफल्य के बारे में सूचना होती है। उसे ही संचयी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है जोन्स। जोन्स कहते हैं छात्र का स्थायी आलेख जो स्कूल द्वारा अपडेट रखा जाता है, जिसमें छात्र की सभी उपलब्धियों का, उसकी योग्यताओं का, उसकी व्यक्तिगत सूचनाओं के बारे में जानकारी होती है। उसको स्कूल द्वारा अप टू डेट रखा जाता है, जिसमें क्या क्या होता है? शैक्षिक उपलब्धि के बारे में, उपस्थिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और जो भी उसने 3 सालों में परीक्षण स्कोर किया है उसका रिकॉर्ड जो है इसमें कम्युलेटिव जो रिकॉर्ड है आपका उसमें सेफ रखा जाता है। तो स्कूल द्वारा तैयार की गई सूचना जो है वो होती है संचयी अभिलेख। ये कहना है जोन्स का। तो 3 परिभाषाएं आपने देखी, मूरे थॉमस की, राइट जॉन की और जोन्स की। मूरे थॉमस लंबी अवधि में एकत्र की गई सूचना ही संचयी अभिलेख है। छात्र का स्थायी आलेख
जिसमें उपस्थिति, स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि और विद्यालय सफलता हो वो राइट स्टोन कहता है। और जोन्स कहता है स्कूली आलेख जो छात्र के द्वारा स्कूल द्वारा अप टू डेट रखा जाता है, जिसमें शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, स्वास्थ्य और परीक्षण का क्या होता है, स्कोर होता है, उसे ही हम संचयी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब संचयी अभिलेख स्कूल द्वारा क्यों तैयार किया जाता है? हर बच्चे की शैक्षिक, स्वास्थ्य, विद्यालय सफलता, परीक्षण स्कोर, रुचियां, इन सब का ब्यौरा क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो संचयी अभिलेख को बनाने के पीछे पहला उद्देश्य है कि व्यक्तिगत रूप से हर छात्र को समझ सके कि उसमें क्या क्या रुचियां हैं, उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, किस क्षेत्र में वो बच्चा अच्छा कर रहा है। तो हर टीचर को इस बात का पता हो, इसके लिए शिक्षकों को छात्र को व्यक्तिगत रूप से समझने में संचयी अभिलेख मदद कर सके, ये इसका मेन मोटिव है। किसका? संचयी आलेख का या संचयी अभिलेख का। ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है और ये जो टॉपिक है कई बार पूछा गया है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुने। दूसरा है अभिभावक और शिक्षक जब भी मीटिंग करे तो उस मीटिंग में अगर उस बच्चे का संचयी आलेख बना हुआ है तो दोनों के लिए ही मददगार साबित होता है। तो पीटीएम की जो मीटिंग होती है उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के संपर्क सूत्र में बांधने में भी संचयी अभिलेख अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा है अगर किसी बालक के बारे में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाए तो उसमें इस संचयी अभिलेख का उद्देश्य है कि उस सूचना के आधार पर हर छात्र के संबंध में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सके। उसके बाद है हर बच्चे की आवश्यकता को समझने में भी संचयी अभिलेख अपना रोल अदा करे, ये भी इसका उद्देश्य है कि हर छात्र की आवश्यकता को समझा जा सके। फिर आता है सफलता का ज्ञान। हर बच्चे की परीक्षण स्कोर के आधार पर, हर बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, इस संचयी अभिलेख के आधार पर हर विद्यार्थी की सफलता का ज्ञान प्राप्त हो सके, ये संचयी अभिलेख का उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है किस बच्चे का कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है, उस समस्या के कारणों को समझने में संचयी अभिलेख अपना रोल अदा करता है। तो बच्चे की समस्यात्मक व्यवहार को समझने, उसके कारणों को समझने और उसका निदान करने में सूचनाओं की आवश्यकता होती है और सूचना उपलब्ध करवाने का कार्य करता है संचयी अभिलेख। उसके बाद आता है ऐसे तथ्य जो परीक्षण, आपको पता है हर एग्जाम जो बार बार में लिया जा रहा है, हर एग्जाम के माध्यम से बच्चे की सभी उपलब्धियों का हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर छात्र के बारे में हमारे पास 3 साल का रिकॉर्ड है तो हम उस छात्र के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। तो कई बार आकस्मिक परीक्षण के माध्यम से छात्र की शैक्षिक उपलब्धि, उसकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उसकी व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में हम पता नहीं कर पाते। तो संचयी अभिलेख का उद्देश्य है ऐसी सभी सूचनाओं से शिक्षकों और अभिभावकों को अवगत कराया जा सके ताकि उस विद्यार्थी को हर प्रकार की आवश्यकता को समझ सके, उसकी आवश्यकताओं को समझ करके, उसके समस्यात्मक व्यवहार को समझ करके, उसके कारणों को समझ करके विद्यार्थी की समस्या का समाधान शिक्षक कर सके। और आप सब तो शिक्षाविद बनने वाले हैं, आपके लिए ये जरूरी है कि संचयी अभिलेख के माध्यम से हर छात्र की
बारे में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत सूचनाएं, उसकी मनोवैज्ञानिक सूचनाएं, उसकी शैक्षिक सूचनाएं, उसका परीक्षण स्कोर, इन उपस्थिति सबके बारे में हम सूचनाएं प्राप्त करके उस विद्यार्थी को शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श दे सकते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि संचयी अभिलेख का विद्यालय में कितना रोल है और हर छात्र का संचयी अभिलेख क्यों बनाया जाता है, क्योंकि संचयी अभिलेख के माध्यम से हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को हम शिक्षक समझ सकता है, अभिभावक समझ पाता है। ठीक है, अब आता है कि संचयी अभिलेख में ऐसी कौन सी विशेषताएं पाई जाती है कि हर प्रकार का विद्यालय जो है इस प्रकार की सूचनाएं संचयी अभिलेख को आज जारी रखे हुए हैं। तो देखिए, संचयी अभिलेख के कार्ड में जो भी सूचनाएं होती है वो विश्वसनीय होती है, हर शिक्षक उसको अपना सकता है, मान सकता है। तो जो भी कार्ड में दी गई सूचनाएं हैं वो विश्वसनीय होती है। उसके अलावा हर छात्र के संबंध में जो भी सूचनाएं दी गई है वो विद्यालय के द्वारा दी जाती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। इसमें छात्र की केवल सूचनाएं उपलब्ध होती है, तो पक्षपात से मुक्त होता है कौन? संचयी अभिलेख। इसके अलावा उपयुक्त व वैध है, वैलिड है। हर छात्र के बारे में सूचनाएं जो हम संचयी अभिलेख के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो सूचनाएं ऑथेंटिक होती है, विश्वसनीय होती है और उपयुक्त होती है। उसके बाद इस जो आपका संचयी अभिलेख है उसमें हर साल लगातार निरंतर छात्र की उपलब्धियों, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक रुचियों, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं और इसमें निरंतरता बनी रहती है। तो संचयी अभिलेख एक निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर छात्र के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है। उसके बाद है कि आपने देखा संचयी अभिलेख में जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के माध्यम से हर छात्र का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक ने कितना सीखा, उसको कितना सिखाना है, किन किन क्षेत्रों में उसकी रुचि है, उन रुचियों को उसमें आगे बढ़ाना है। तो इन सब के बारे में भी हम संचयी अभिलेख के माध्यम से पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है संचयी अभिलेख में जो भी सूचनाएं होती है वो पारदर्शी होती है, ऑथेंटिक होती है, वैध होती है, विश्वसनीय होती है और सूचनाओं में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है संचयी अभिलेख के माध्यम से छात्र की हर प्रकार की सूचना एक ही जगह अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो पूरी तरीके से हमारे समय की भी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है कि एक नया शिक्षक आकर के अगर बालक एक संचयी अभिलेख को देखता है तो संचयी अभिलेख के माध्यम से छात्र की मनोदशाओं, छात्र की स्थिति, छात्र की आवश्यकता, छात्र की समस्या हर प्रकार से उसको समझ पाता है। तो समय की भी इसमें बचत होती है। इसके अलावा अध्यापक और अभिभावक के लिए भी संचयी अभिलेख उपलब्ध होता है। क्या उपलब्ध होता है? संचयी अभिलेख। तो आज आपने संचयी अभिलेख का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियो में हम संचयी अभिलेख में किन किन क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। संचयी अभिलेख के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। संचयी अभिलेख विद्यालयों में किन किन प्रारूपों में बनाया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो आज आपने संचयी अभिलेख की 3 परिभाषाएं देखी, थॉमस, राइटस्टोन और जोन्स। उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया और विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। विशेषताओं में मैंने आपको बताया कि कार्ड में दी गई सूचना विश्वसनीय होती है, पक्षपात से मुक्त होती है, उपयुक्त व वैध होती है, वर्णनात्मक होती है। इसमें सूचनाएं डिस्क्रिप्शन तरीके से नहीं दी जाती है, वर्णनात्मक रूप से दी जाती है। कोई भी अभिभावक, कोई भी टीचर
उस अभिलेख को देख करके समझ सकता है कि उस छात्र में क्या क्या रुचियां हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी कौन कौन सी शैक्षिक उपलब्धियां रही है, तो वर्णनात्मक है। ये जो संचयी अभिलेख है वो निरंतर रूप से चलता रहता है। संचयी अभिलेख के माध्यम से छात्र के स्तर का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें पारदर्शिता होती है, इसके माध्यम से समय की बचत होती है। अध्यापक और अभिभावक के मध्य जो के लिए भी ये संचयी अभिलेख उपलब्ध होता है। तो हमने संचयी अभिलेख के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम संचयी अभिलेख के प्रकारों, इसके क्रियाकलापों, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।